नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी साथी स्वस्थ हैं, मस्त, आनंदित है, प्रसन्नचित्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष क्रोनोलॉजी नवंबर माह का अंतिम सेशन मंथली रिव्यू लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज आप सोचेंगे कि ये जो मंथली रिव्यू है ये क्रोनोलॉजी में प्रथम पृष्ठ पर होता है और आप इसे सबसे अंतिम कड़ी के रूप में लेकर आए हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, इसमें संपूर्ण क्रोनोलॉजी का सारांश होता है। जो संपूर्ण क्रोनोलॉजी में अपने निम्न टॉपिक्स पढ़ते हैं: अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल परिदृश्य, प्रादेशिक परिदृश्य, तो उनके समस्त जो फैक्ट होते हैं, महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी फैक्ट होते हैं, उनको प्रश्नों के माध्यम से इसमें संजोया जाता है। और अगर जब अपने सेल्फ क्रोनोलॉजी को पढ़ते हैं तो अपने प्रथम पृष्ठ से ही प्रारंभ करते हैं, और जब प्रथम पृष्ठ को पढ़ते हैं तो सभी फैक्ट होते हैं, उन्हें याद करना, पढ़ना बेहद मुश्किल होता है। तो इस दौरान दोस्तों, अपने जो क्रोनोलॉजी का अध्ययन करते हैं वो एक साइंटिफिक तरीके से करते हैं। पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप पर आते हैं, क्योंकि अपने को सारी जानकारी सभी तथ्यों के बारे में होती है और फिर इसे पढ़ना बहुत ईजी होता है। अगर जो मेरे साथी नए जुड़े हैं, गत सेशन से परिचित नहीं हुए हैं, जो 7 सेशन अपने नवंबर माह के कवर कर चुके हैं, अक्टूबर माह की क्रोनोलॉजी कवर की है, तो दोस्तों आप एक बार उनसे जरूर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गो थ्रू होइएगा। बहुत सा कुछ जानने को, सीखने को, याद करने को आपको मिलेगा और बहुत इजी वे से अपने क्रोनोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। अंत में जाकर आप मंथली रिव्यू से गो थ्रू होंगे तो आपको एक बहुत प्यारा एहसास होने वाला है, क्योंकि समस्त जो फैक्ट आप जानेंगे वो आपको ऑलरेडी याद होंगे, फिंगर टिप्स पे होंगे। ज़्यादा समय जाया न करते हुए आज के इस सेशन का बहुत जोश और जुनून से भरने वाली अपने कुछ पंक्तियों को लेकर मैं प्रारंभ करने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए जुड़ते हैं अपने सेशन से और अध्ययन करते हैं। उससे पहले अपने जोश और जुनून भरने वाले कुछ महत्वपूर्ण चंद लाइन लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। वो क्या है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो दोस्तों, ऐसा ही शीशा अपने बनने वाले हैं। अगर परीक्षा में अपने से करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उससे नस्ते नाबूद कर दें, ऐसा शीशा अपन बन जाएंगे। उस प्रश्न को तोड़ देंगे, अच्छी तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। इस प्रकार अपने करंट अफेयर्स को एक नया आयाम और गति देने वाले हैं। लगातार जुड़े रहें, इसी जोश और जुनून के साथ बने रहें। ज़्यादा समय जाया न करते हुए बढ़ते हैं आज के प्रथम बिंदु की ओर। दोस्तों, अपना प्रथम बिंदु है भारत और कजाकिस्तान की सेना व वायु सेनाओं के मध्य किस युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण? कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण। कहां पर? ओटार, कजाकिस्तान में 30 अक्टूबर से 11 नवंबर को आयोजित किया गया। कौन सा किया गया दोस्तों? काजिंद 2023। काजिंद, काजिंद से अपने याद रखें, काज से अपने याद रखेंगे कजाकिस्तान। और इसमें क्या है दोस्तों? हिंद। तो हिंद कौन सा है? भारत। तो हिंदुस्तान और कजाकिस्तान के मध्य कौन सा होता है? काजिंद होता है। तो दोस्तों याद रख लेंगे, काज प्लस हिंद से अपने याद रखने वाले हैं। किससे? काज प्लस हिंद से याद रखने वाले हैं। उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? काजिंद। क्या बनेगा? काजिंद। इस प्रकार याद रह जाएगा ना दोस्तों? तो इस प्रकार अपने सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से याद रखने वाले हैं। तो काजिंद किसके मध्य हुआ था? भारत और कजाकिस्तान के मध्य। चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ग्रुप ऑफ 7 मेन G7, ग्रुप ऑफ 7 G7 के व्यापार मंत्रियों की बैठक 28-29 अक्टूबर को कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों, कहाँ आयोजित की गई? ओसाका, जापान में आयोजित की गई। अपने जाना था पैरा गेम के बारे में। होंगजाऊ एशियाई पैरा खेल 2022 का दर्पण इनानी सौंदर्य प्रधान और अश्विन ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो पुरुष की शतरंज B1 श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं खेलों में। जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों वर्टिकल विंड टनल का निर्माण, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2023 में किया गया है? तो दोस्तों बकलो है, हिमाचल में इसका टनल का निर्माण किया गया है। कहाँ? बकलो है, हिमाचल में। चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 3 पारिस्थितिक तंत्र अमेजन, कांगो, बोर्निया, मेकांग
अमेजन, कांगो, बोर्निया, मकान, ये 3 नाम। पूर्व एशिया पर आधारित 3 बेसिन समिट 26 से 28 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो कौन से बिल में आयोजित किया गया था? तो ब्राज़ाविल में। कौन से बिल में? ब्राज़ाविल में। ऐसे करके मैंने आपको याद करवाया था कि तीनों का 3 बेसिन समिट कौन से बिल में किया गया था? ब्राज़ाविल में। कौन से बिल में? ब्राज़ाविल में। राष्ट्रीय खेलों के किस संस्करण का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में किया जा रहा है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। किस देश ने अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिबरी समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफल परीक्षण 17 अक्टूबर 2023 को किया? तो रेलगन के बारे में परीक्षण जो किया है वो किसने किया है? जापान ने किया है। किसने किया है? जापान ने। भारत और मलेशिया की सेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास किस शीर्षक से 23 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 को उमरोई छावनी मेघालय में आयोजित किया जा रहा है? कौन सा दोस्तों? अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैंने आपको किस प्रकार याद किया था। तो दोस्तों आपको याद करवाया था जिस प्रकार कजाकिस्तान के मध्य कौन सा हुआ था? काजिंद हुआ था। उसी प्रकार भारत और मलेशिया के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? तो हरिमाऊ। किस प्रकार याद किया था? हरि ने कहाँ किया? मलेशिया में जाकर म्याऊं किया। हरि ने मलेशिया में जाकर क्या किया? म्याऊं किया। म्याऊं अपने बागड़ी में बोलते हैं ना, म्याऊं। बिल्ली की आवाज को क्या बोलते हैं? म्याऊं। तो इस प्रकार हरि ने मलेशिया में जाकर क्या किया? म्याऊं कहा। तो इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। भारत और मलेशिया के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? तो हरि म्याऊं। ठीक है दोस्तों। हांगझाऊ चीन में 22 से 28 अक्टूबर 2023 को आयोजित एशियाई पैरा खेल में का शुभंकर क्या था? फेई। पैरा खेल का शुभंकर क्या था? फेई। ये जरूर याद रखना है। एशियाई खेल और पैरा खेल दोनों में फर्क है दोस्तों। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? एशियाई पैरा खेल का नहीं पूछ रहा, पैरा खेल का तो फेई था। एशियाई खेल का क्या था? लेखक जॉन फॉसे किस देश से हैं जिन्होंने स्वीडिश अकेडमी द्वारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 5 अक्टूबर 2023 को की गई? ये दोस्तों कहाँ से हैं? नॉर्वे से। मैंने आपको याद करवाया था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो जॉन फॉसे को। ट्रिक बता दीजिएगा दोस्तों किस प्रकार आपको याद कराया था। सभी नोबेल पुरस्कार को बेहद शानदार ट्रिक्स के अपन ने अध्ययन किया था, अच्छी तरीके से जाना था कि जॉन किस में फंस गए? साहित्य में फंस गए। जॉन किस में फंस गए? साहित्य में फंस गए। जॉन किस में फंस गए? साहित्य में फंस गए। इस प्रकार अपने याद किया था। एशियाई पैरा खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर पाने वाले चीन ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 214 जीते हैं। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता कौन सा संस्करण नई दिल्ली में 16 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुआ? तो वह दोस्तों कौन सा था? प्रथम था। 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाएगा? जिसकी वर्ष 2023 के लिए थीम सभ्य कार्य सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ये आपको याद रखना है। चर्चा करें नेक्स्ट प्रश्न की। 19वें एशियाई खेल 2022 में भारत रिकॉर्ड 107 पदक हासिल कर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था दोस्तों? चतुर्थ स्थान पर रहा था। तो पैरा खेलों में कौन से स्थान पर रहा था? 5वें स्थान पर रहा था। 19वें खेलों में एशियाई खेलों में भारत के लिए 100वां पदक, इसकी चर्चा मैंने आपको बताई थी। तो 100वां पदक किसने जीता था? भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता था। किसने? भारतीय महिला कबड्डी टीम में। कुल कितने पदक जीते? 107 पदक जीते। कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य अपन चर्चा कर चुके हैं। पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है जिसकी तस्वीर पहली बार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ली गई? कहाँ ली? किसकी प्रजाति है पेंट ब्रश स्विफ्ट? तो तितली की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? तितली की प्रजाति है। घरेलू क्रिकेट के किस विशेषज्ञ का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में अक्टूबर 2023 में किया गया है? किसका किया गया है? अमोल मजूमदार। मैंने आपको बेहद शानदार ट्रिक के साथ यह नाम याद कराया था कि दोस्तों अपने अगर किसी को कमान सौंपनी है तो वो व्यक्ति तब कैसा होना चाहिए? उसका अमोल व्यक्तित्व होना चाहिए। उसका कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका कोई मूल्य नहीं हो, और उसके जिसका कोई मूल्य नहीं होता वो व्यक्ति क्या होता है? बहुत जिम्मेदार होता है। बहुत क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो अपने अमोल से जिसका कोई मोल नहीं होगा उसे मुख्य कोच बनाएंगे। तो इस प्रकार अमोल जिसका कोई मोल नहीं हो, मजूमदार से अपने जिम्मेदार से, यानी किसको जिम्मेदार सौंपी है? तो अमोल को। तो इस प्रकार याद रखा था कि भारतीय महिला क्रिकेट की टीम को मुख्य कोच किसे बनाया गया है? अमोल
मजूमदार को, यानी अमोल जिम्मेदार को। अमोल जिम्मेदार से अपने याद रख लेंगे अमोल मजूमदार। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक्स का जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने जो विचार साझा कीजिएगा। होंगजाऊ एशियाई खेल 2022 में कुल 383 पदक जीतकर चीन ने लगातार कौन सी बार एशियाई खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये अपने चर्चा कर चुके हैं, 11वीं बार अपने स्थान को बरकरार रखा है, पहले स्थान पर रहा है एशियाई खेलों में। जेल में बंद किस ईरानी मानव अधिकार कार्यकर्त्री को वर्ष 2023 के लिए नोबेल का शांति किसको रखनी चाहिए? नर को। इस प्रकार आपको मैंने याद कराया था, शांति किसको चाहिए? नर को। तो नर को से आपने याद रखने वाले नरगेश मोहम्मदी। घोस्ट पार्टिकल न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए चीन द्वारा पश्चिम प्रशांत सागर के अंदर बनाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप का नाम क्या है? तो ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ट्राइडेंट। ये अपने को याद रखना है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल एम एस गिल का निधन 15 अक्टूबर 2023 को हुआ। उन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? सन 2000 में सम्मानित किया गया था। बर्लिन जर्मनी, इसकी चर्चा अपन ने बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से चर्चा की थी। बर्लिन जर्मनी में 15 से 17 अक्टूबर 2023 को आयोजित विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम के बारे में जाना था, वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वृक्ष। विक्रम वन किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप का स्वदेश निर्मित रॉकेट है जिसका अनावरण 24 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो स्काईरूट एरोस्पेस का। इसी की चर्चा अपन ने की थी। भारतीय मूल की प्रोफेसर जोइता सिप्नोजा का विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सिप्नोजा। दोस्तों ये नीदरलैंड का वैज्ञानिक क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, कौन सा? सिप्नोजा। वो भारतीय मूल की किस दिया गया है? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को। मैंने आपको याद करवाया था। तो जोइता सिप्नोजा, ता जा इस प्रकार याद रखने वाले हैं। जोइता में ता, गुप्ता में ता, जा में सिप्नोजा में। चीन के हांगझाऊ में आयोजित एशियाई खेल 2022 के शुभंकर चैन कोंग लियानलिन को सामूहिक रूप से क्या नाम दिया गया है? तो मेमोरीज ऑफ जियांगन। इसके बारे में अपने विस्तृत चर्चा की थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव को प्रदान किया? तो धोरेडो गांव को प्रदान किया गया है। लेकिन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किसे दिया गया? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, जिसका आपसे मैंने जानकारी साझा की थी। जरूर बताइएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तो धोरेडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है, लेकिन अपना जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है उसने किसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है? वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। नई दिल्ली में 13 से 14 अक्टूबर 2023 को आयोजित 9वें G20 संसदीय शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए। समस्त सभी क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपने कर चुके हैं, और अब देखिएगा इन्हें पढ़ना कितना आसान है। समस्त जो क्वेश्चन अपने फिंगर टिप्स पे है, अगर लेकिन इनसे पहले सीधे गो थ्रू होते तो ये अपने लिए बहुत हार्ड होते हैं, सभी को याद रखना, और याद भी नहीं होते। और अब देखिएगा संपूर्ण तथ्य अपने को फिंगर टिप्स पर है। किस अमेरिकी अर्थशास्त्री आते ही को 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? अर्थशास्त्र किसके चाहिए होगी? जिसके पास गोल्ड होगा, मनी होगा। तो जिसके पास गोल्ड था उसी को अब की बार क्या दे दिया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दे दिया। क्लाउडिया गोल्डिन। गोल्डिन में क्या छुपा है? गोल्ड। तो गोल्ड से अपने याद रखेंगे अर्थशास्त्र। इस प्रकार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? क्लाउडिया गोल्डिन को। तो कैसे लगे दोस्तों आज की जानकारी? बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्या सभी आपको तथ्य आसानी से समझ आए हैं? उसके बारे में जरूर विचार प्रस्तुत कीजिएगा। एक बार मैं कुछ सूची के माध्यम से आपसे चिर परिचित होने जा रहा हूं, जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार है जिसकी चर्चा मैं गत सेशन में कर चुका हूं, लेकिन एक बार रिकैप के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं इन्हें लेकर। चिकित्सा क्षेत्र में दोस्तों किसे दिया गया है? तो वीसमैन और कैटालिन कारिको को। किस ट्रिक से अपन याद किया था कि केट और वीसमैन पर कोविड-19 के टीके लगाए गए थे। पहले परीक्षण किया गया था कोविड-19 के टीकों का, किस पर? केट पर, फिर वीसमैन को लगाए थे। इस प्रकार अपने वीसमैन और कैटालिन कारिको को
नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। भौतिक विज्ञान में चर्चा की थी दोस्तों, किसे की दिया गया है, तो पीरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउच और एल हुइलियर। किस ट्रिक्स के जाना था, प्यारे लोग फ्रैंक और क्लियर होते हैं। प्यारे से अपने याद रखें पीरे एगोस्टिनी, फ्रैंक से अपने फ्रैंक क्राउच, क्लियर से हुइलियर। रसायन के दोस्तों हम बात करें तो मोंगिजी बाबेंडी, लुइसी ब्रूस, अलेक्सी यकीमोव। तो याद किया था अपने ट्रिक से, मूंग को ब्रश से क्या किया, मूव किया। मूंग से अपने मोंगी को याद रखेंगे, ब्रश से लुइसी ब्रश और मूव से यकीमोव। साहित्य में कौन फंस गए थे, जॉन फंस गए, तो इस तरीके से अपने याद किया था। शांति किसको रखनी चाहिए, नर को शांति रखनी चाहिए, नरगेश मोहम्मदी से अपने याद किया था। अर्थशास्त्र का किसके, क्लाउडिया, जिसकी चर्चा अभी मैंने की है। तो जिसके पास गोल्ड है उसके अर्थशास्त्र ऑटोमेटिक अच्छी है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डन को। यूरोप संसद का सखुरा पुरस्कार महसा अमीनी को दिया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नामक को दिया गया, जो कहाँ के, पश्चिम बंगाल के हैं। सरस्वती सम्मान ट्रिपल से याद करवाया था मैंने आपको, सरस्वती सम्मान शिवशंकरी, सरस्वती सम्मान शिवशंकरी। सिपनोजा, जोइता गुप्ता, इस प्रकार ये अपने महत्वपूर्ण पुरस्कार थे। नियुक्तियां थी दोस्तों, जो गत सेशन में अपन जाना था, त्रिपुरा में किसकी सेना को भेजा है, तो इंद्र भगवान की सेना को, और ओडिशा में राम भगवान की सेना को। तो राम से अपने याद रखेंगे रघुवर दास, इंद्र सेना से अपने को याद रहने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया, तो आदिदम बागजी। इन्होंने आधे दम पे, पूरा दम नहीं लगाया, आधे दम से भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए। भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया, अमोल मजूमदार को, जिसकी चर्चा किसी अपने अभी की है। अमोल है व्यक्ति, उसे ही मुख्य कोच बनाएंगे। मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस डीजी किसे नियुक्त किया है, साधना सक्सेना। देखो नाम में छुपा है, सेना की इतनी साधना की इन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस का डीजी बना दिया। मणिपुर हाईकोर्ट में सीजे कौन है, सिद्धार्थ मृदुल। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है, तरुण सोबती। नौसेना की शोभा कौन बढ़ाएंगे, तरुण सोबती जी बढ़ाएंगे। BR-28 में महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो रघु श्रीनिवासन। BRO क्या है दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर पर किसका घर बना दिया गया है, भगवान राम का निवास बना दिया, भगवान राम का। रघु से अपने याद रखेंगे राम, श्रीनिवास से निवास, यानी बॉर्डर पर भगवान राम की पहरेदारी लगा दी। इस प्रकार रघु श्रीनिवास, भगवान राम का निवास कर दिया और महानिदेशक BRO का बना दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, चित्तरंजन जी त्रिपाठी को। कैसे याद रखेंगे, चित्त मैंने मन को रंजन को यानी मोहने वाला, चित्तरंजन, मन को मोहने के लिए क्या देखते हैं, नाटक देखते हैं। मन को सुख देने के लिए क्या देखते हैं, नाटक देखते हैं। इस प्रकार नाट्य से अपने याद रखने वाले हैं। बिम्स्टेक के महासचिव कौन है, तो दोस्तों इंद्रमणि पांडे। प्रमुख निधन के बारे में जाना था, प्रमुख सम्मेलन थे 3 बेसिन समिट, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन में हुआ, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट मुंबई में हुआ, 9वां G20 संसदीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ। इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना था। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा आपको आज का सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, और कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं इस सेशन का अंत करने वाला हूं। और ज़रूर अपने जो विचार हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर प्रेषित कीजिएगा। रहस्य संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। रहस्य संघर्ष की जो चलता है वह संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। और इसी प्रकार जोश जुनून के साथ अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।